हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट एरीज। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है 1 से लेके 10 अगस्त 2023 का। इसको एरीज सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन इंडिकेटर जो सा है वो हो जाएगा किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स इंडिकेट करता है ये 10 दिन आपके लिए इमोशनली काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। और इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको कोई बहुत अच्छा एडवाइज़र मिल सकता है, चाहे वो आपके कोई पुराने फ्रेंड्स फैमिली में से हो सकते हैं या कोई न्यू पर्सन। और ऐसे लिसनर्स जहां आपको अच्छी गाइडेंस मिल सके, वो लोग जो आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सके, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम। और आपके वर्क प्लेस पे काम के वाले से जितने मसले मसाइल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उनको रिजॉल्व कर लो, चाहे किसी से नाराज़गी चल रही है, क्योंकि यहाँ एक इमोशनल वेलबींग भी है, मेच्योरिटी भी है। और कोई ऐसा पर्सन जो थोड़ा सा आपसे शायद डिस्टेंस में हो, जिनसे आपकी बात वर्चुअली हो रही हो, ऑनलाइन हो रही हो, वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये आपके लिए सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। और एक बार आपका कम्युनिकेशन किसी से इंप्रूव होता है तो आपको बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती हैं। फिर 1 अगस्त पे आते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, ये इंडिकेट करता है एक तो आपके लव रिलेशनशिप्स में, आप मैरिड हो या अभी जस्ट इंगेज्ड हो या सिंगल हो। आ, एक तो सिंगल लोगों के लिए कोई लव रिलेशनशिप की ऑफर भी हो सकती है किंग ऑफ पेंटिकल्स में। आपको फाइनेंशियली बेनिफिट भी है, वो कहीं से भी आ सकता है, फैमिली की तरफ से। और वीएन आपका बेटर है। और लव रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर्स के कोई नाराज़गी झगड़ा वो रिजॉल्व हो सकता है। लविंग केयरिंग पोजेसिव पार्टनर्स की एनर्जी है। और थोड़ा सा ये है कि आपने अपना गाड़ी, घर, पैसा, इन चीज़ों को और अपने रिलेशनशिप्स के बारे में जो भी है, आपने लोगों से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी। आपने अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी जेलस होकर आपके लिए डिस्टरबेंस कर सकती है। अपनी टेरिटरी, प्रॉपर्टी, चीज़ों की केयर करें और सेफ़ और सिक्योर रखें चीज़ों को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स इधर इंपॉर्टेंट है। 2 अगस्त जो है वो 8 ऑफ सॉर्ड्स है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स और HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, ये एक पुअर लक डे है। यहाँ पे हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या कुछ नया स्टार्टअप लो या कोई इंगेजमेंट मैरिज रखो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपको कोई फैमिली के लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जो कि आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्ट्रेस, कोई पुराना कोई इशू, कुछ ऐसे इश्यूज जो आपको डिट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। जैसे फैमिली, जिसे कहते हैं आपकी किसी बात पे नहीं राज़ी, आप कहीं और मैरिज करना चाह रहे हो। अब बाज़ आप पढ़ाई किसी और फील्ड में करना चाह रहे हो, बट सरकमस्टांसेस ऐसे नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डे टू डे एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई वैसे आपका कोई डिले आ सकता है शेड्यूलिंग का, कोई प्रॉब्लम, कोई झगड़ा, कोई नाराज़गी जो टेम्परेरी होगी लेकिन आपके लिए कन्फ्यूजन्स का देना है। तो इस दिन अगर आप अपने इंपॉर्टेंट कोई भी काम रखोगे उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। 3 अगस्त स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड आपका एक बड़ा होपफुल डे है, जहाँ पे आपको लोगों से अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है, रूहानी तौर पे भी आपको किसी से कोई अच्छा कुछ गाइडलाइन भी मिल सकती है, ठीक है। और इसके साथ मटेरियल कंफर्ट, जैसे आपको आपके कारोबार के हवाले से कोई बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है, काम के हवाले से एक लाइट है, एक होप है। स्पिरिचुअली चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। और GPGY A और S और HZ, ये 6 लेटर से नेम्स बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए इस दिन के लिए। अगर यहाँ कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, लव रिलेशनशिप, और एग्जिस्टिंग में कुछ ना कुछ बेटरमेंट आ सकती है, अगर उनमें वाकई अभी भी कुछ आपके पार्टनर्स विलिंग हों, प्रायर ये प्रायोरिटी पे। और लक बेहतर है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं 4 अगस्त, तो ये आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि आप ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे आप इमोशनली थोड़ा सा डिफेंसिव फील कर सकते हो कि आपने रिलेशनशिप्स में बहुत एफर्ट किया, आपने अपने कारोबार के लिए, अपनी जॉब के लिए, या आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, ज़हनी तौर पे इंसान थक जाता है, एक थकावट, कि आपको अगर कोई न्यू पर्सन ऑफर करते हैं, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब या लव रिलेशनशिप, तो ये एक ऐसे दिन की एनर्जी है जहाँ पे आप शायद विलिंग ना हो। या ये भी इंडिकेट करता है कि इस दिन आपकी तबीयत में बोरियत हो सकती है, या आप किसी की अच्छी वाली ऑफ़र को रिग्रेट, जैसे कहते हैं, रिजेक्ट कर सकते हो और बाद में रिग्रेट्स होंगे।
क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि पुराने किसी बुरे इंसिडेंट या डिस्टरबेंस की वजह से सिचुएशन में कोई आपको, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करना, और आपकी कोशिश ये होती है कि आप अब इमोशनली किसी के लिए ओपन अप ना हो, क्योंकि बार बार आपको साथ धोखा अगर हुआ है या चीट किया गया, तो इस वजह से थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, डिफेंसिव हो जाना। आई और आर से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, 5 अगस्त 7 ऑफ वॉन्ड्स है ये। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस अगेन इंपॉर्टेंट हैं, और जी पी वाई से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आपने अगर ऑफिस में भी कोई डिसीजन लिया है या घर में अगर आप बजट एलोकेशन की है, कोई नया प्रोजेक्ट है, तो आपको अपनी सफाई देनी पड़ सकती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में जो सीनियर लोग हैं या घर में, आपको अपना स्पोक्स पर्सन बनना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आपके रास्ते में रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, अगर आप कहीं इवन मैरिज करना चाह रहे हो, तो इस दिन अगर आप कुछ ऐसा स्टार्ट करते हो, को बात करते हो, मिलते हो, ये अच्छा दिन इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई हर्डल आ सकती है, लॉनलीनेस का शिकार हो सकते हो, अपने लिए स्टैंड लेना होगा। इस दिन में होने वाले मैटर्स जितने हैं, उनमें आपको अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को इंडिविजुअली प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, कैरेक्टर और एफर्ट चाहिए, साउंड कैरेक्टर के साथ, जो कि है आपका। लेकिन क्या है कि आपके लिए ऑलरेडी, क्योंकि माजी से काफ़ी सारी अपहीवल्स हैं, उतार चढ़ाव, तो यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा साउंड होके बिहेव करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं 6 अगस्त, द सन कार्ड है। आप या आपके घर में कोई भी सिबलिंग कहीं पे भी कोई बीमार है, ये दिन आपका ज़रा बेटरमेंट लेके आ सकता है अल्लाह पाक के फजल से, कि अच्छा फील हो सकता है। मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, आपको साइकोलॉजिकली बड़ा स्ट्रेंथ फील हो सकती है। और सन कार्ड केयर फ्री है, जिसमें ट्रिप्स पे जाना, घूमना, कुछ शॉपिंग करना, घर में गेस्ट आना, आप कहीं घूमने जा सकते हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग इंपॉर्टेंट होंगे। और स्पेसिफिकली एस से स्टार्ट होने वाले नेम्स, आई आर, ए जे एस और आई आर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 लेटर्स। माजी से कोई कोई आ सकते हैं, कोई आपके पुराने रिलेटिव, फ्रेंड, दोस्त, सडनली कोई कज़न, किसी से बात हो सकती है, या कोई फैमिली मेम्बर अगर हैं। कोई इस दिन स्टार्ट होने वाली बिजनेस पार्टनरशिप्स, इंगेजमेंट, मैरिजेस अच्छी जा सकती हैं, उनकी एनर्जी वाइब अच्छी करती है, कंफर्टेबल सिक्योर सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे 7 अगस्त की, तो यहाँ पे हर्मिट कार्ड है। हर्मिट ज़रा आपको इंडिकेट करता है कि एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले तो आपने एडवाइसेस, काउंसलिंग चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लें किसी भी किस्म के डिसीजन लेने से, चाहे आपकी डोमेस्टिक घर की लाइफ के हवाले से कोई मेजर डिसीजन, इवन आपने घर शिफ्ट करना है, जॉब चेंज करनी है, कहीं लाइक करते हैं किसी को, कुछ भी ऐसा आप डिसीजन लेना चाहते हो फ्यूचर के लिए, तो आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत है, गाइडेंस है। ये दिन होता है कि आपने ज़रा ठहरना है और थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है, एनालिसिस करना है डीप, कि आप ठीक जा रहे हो, गलत। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग से इंपॉर्टेंट होंगे। आई आर से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे ये भी है कि आपको टाइम चाहिए, ये इंडिकेशन भी ये है कि टाइम लीजिए, सडन डिसीजंस ठीक नहीं, अगर आपके को लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। प्रायर यहाँ पे वो एनर्जी है कि इस दिन डिसीजंस लेना उस तरह से ठीक नहीं। जो भी मैटर आपके पास इस दिन आता है, आपको चाहिए उस पर ज़रा अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लो। 8 अगस्त 10 ऑफ सॉर्ड्स है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट है। ए जे एस से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। कोई ऑन गोइंग झगड़ा, परेशानी आपको चाहिए उसको ख़त्म करो, फैमिली का है अगर, और अपनी गलतियों से सीख के यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करनी चाहिए, चाहे आपके लव रिलेशनशिप में, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ आपकी हैबिट्स ऐसी हैं या आपके पार्टनर्स की, ये क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी ज़्यादा वाइब कर रही है, तो आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों को छोड़ें। एक तो किसी सफरिंग, किसी ट्रायल से फाइनली एंड होता नज़र आता है कि हो सकता है कोई रिलेशन ख़त्म हो जाए, कोई दोस्ती, कोई रिश्ता, कोई फ्रेंडशिप, कई बार इसमें जॉब लॉस आ जाता है, कई बार थोड़ा हेल्थ डिस्टर्बेंस, कोई सेपरेशन, इसमें हम कई बार इसको ड्रामेटिक एंडिंग भी होती है, कि इसलिए मना किया जाता है कि इस पर्टिकुलर कार्ड अगर किसी वीक में, किसी डे पे, किसी मंथ पे आ जाता है, तो वहाँ पे ये ले आता है, इसकी एनर्जी है मर्क्रीन वर्गो एस्ट्रोलॉजिकली, तो ये डिस्टर्बेंस होती है। और कोई ऑन गोइंग प्रॉब्लम, पुरानी भी कोई हेल्थ इशू वापस आ सकता है, इसलिए ज़रा केयरफुल रहना ज़रूरी है। इसके बाद आ जाते हैं 9 अगस्त, तो वो आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स है।
डीएमवी से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया, आपके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, इस दिन आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, परमानेंट जॉब की ऑफ़र आ सकती है, कोई पोजीशन सिक्योर कर सकती हो, प्रमोशन हो सकती है, कोई इंसेंटिव आ सकता है। जिनके कैश फ्लो इश्यूज़ हैं, थोड़ा सा ये है कि फ़जूल खर्ची से बचना है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, अच्छा दिन है। और किसी हार्डशिप का रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, किसी पुरानी एफर्ट का। और रिलेशनशिप्स में भी आपको हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को फाइनली आपको मैरिज एंगेजमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहे हो, तो उसकी बड़ी साउंड एनर्जी। और लास्ट पे आता है 10 अगस्त का। 10 ऑफ कप्स है, 10 अगस्त है, डे भी 10 है और कप्स है तो। और साथ किंग ऑफ कप्स आपकी मेन एनर्जी। आपका बहुत ही आउट क्लास दिन रब तला के फजल से हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। एजीएस से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। इमोशनली वेलबींग है पार्टनर्स के बीच में, रोमांटिकली चीज़ें अच्छी, स्पिरिचुअली ग्रोथ है, फैमिली के लोगों का मिलना, गैदरिंग्स, वेकेशंस, कोई हैप्पीनेस है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त दिन है। कोई इंगेजमेंट, अगेन इंगेजमेंट, मैरिज या किसी भी बड़े इवेंट के लिए, किसी पार्टी गैदरिंग के लिए सेलिब्रेशन वाला दिन है। सिक्योरिटी है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है फैमिली के डिफरेंट लोगों का मिलना, फैमिली की कोई नाराज़गी झगड़ा है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। स्टेबिलिटी, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना। और कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ जैसी गुड न्यूज़ हो सकती है, या फैमिली अपनी स्टार्ट करना। इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जीज हैं जिसमें पार्टनरशिप, केयर, कंपैशन, काइंडनेस, बहुत कुछ 10 ऑफ कप्स हैं। और फिर क्या कहते हैं, साथ किंग ऑफ कप्स मेन एनर्जी है। तो ओवरऑल आपकी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो सकती है। एरीज, आपकी ये कंप्लीट रीडिंग है 1 से 10 अगस्त की, जिसमें डे टू डे एक्सप्लेन किया। मंथली रीडिंग ऑलरेडी आ चुकी है, आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हो। यहाँ पे ज़रा हमने बिल्कुल ही डे टू डे पे आगे आप दोनों को देख सकते हो। और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।